हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्वेक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? कोई ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल के वैल्यू इक्वल हो, उसके पूरे सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल। आप किसी कंडक्टर को मान सकते हैं, स्फेरिकल सेल जो होता है आपका, लाइक फुटबॉल की तरह दिखने वाला, ठीक है, उसके हर सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। मतलब उसके जो पॉइंट चार्जेस जो होते हैं, पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में होते हैं और एक दूसरे के पास पास में होते हैं, ठीक। तो उसी को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसमें दो बातें हमें प्रूफ करनी है। नंबर फर्स्ट, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, पोटेंशियल जो होता है उस सरफेस पर, वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विटोरियल पॉइंट पर प्रूफ किया है। अब यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर अगर इसके है एंगल और ये इसका एक सरफेस है, तो यहां पर अगर दो पोटेंशियल जो होते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो 90 डिग्री पर जो सरफेस है वो क्या बनाएगा, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा इक्विटोरियल पॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात करें हम आगे की, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसे ध्यान से सुनो आप, ये क्या है। हमें पता है एक जो पॉइंट चार्ज जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, पॉइंट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसमें हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, तो पोटेंशियल का मीनिंग होता है पावर से। किस होता है, पावर से उसका मीनिंग होता है। मतलब मेरे पास में दो पॉइंट्स है, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। मैं बोलूं ए पर्सन की पावर बी से ज्यादा है, मतलब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। मतलब ए अगर फाइट करता है बी से तो ए जीत सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसकी पावर ज्यादा है। तो पोटेंशियल यहां पर मीनिंग होता है पावर से। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसके बीच में पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालेंगे, अब देखो आप, तो पॉइंट चार्ज ये रखा हुआ है, इससे बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें ये पता है जहां पर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ उसकी लोकेशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होगा, इससे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक हो जाएगा, इससे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो जाएगा, इस पॉइंट पर आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक हो जाएगा और इस पॉइंट पर आकर और वीक हो जाएगा। ओके, सो अब देखो आप, अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो यहां पर पोटेंशियल भी स्ट्रांग होगा, V1 मान लो। इससे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक हुआ तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो गया, और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो और वीक हो गया, तो इसे पोटेंशियल B3 मान लिया। यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स और कम हो गया तो इसे B4 मान लिया। मतलब यहां पोटेंशियल भी चेंज हुआ है। अब ये क्या है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E जो प्रोपोर्शन होता है वो किसका होता है, 1/r² के, ठीक है। अगर डिस्टेंस जो है वो अगर इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो V का एक फॉर्मूला है, B प्रोपोर्शनल 1/r। डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल वीक होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखो आप, एक सरफेस तो इसकी ये वाली हो गई B4 जो आउटर सरफेस है, इसके सारे पॉइंट्स पर यहां भी B4 होगा, इस जगह B4 होगा, इस सारे पॉइंट पर देखो, सरफेस पर देखो, सब जगह B4 पोटेंशियल होगा। मतलब ये क्या है, पूरे सरफेस पर पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इसके अगर अंदर वाले पार्ट की बात करें B3 की, तो अंदर वाले सरफेस पर इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, V3 पोटेंशियल होगा, ठीक। इस सरफेस का इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर अब देखो आप, अगर इस आउटर सेल में हमने देखा कि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल अगर सेम है तो सारे पॉइंट जो होंगे एक दूसरे इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में होंगे। मतलब सारे पॉइंट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं कर रहा हो, सबकी वैल्यू सेम है यहां पर, ठीक है। अगर कोई वैल्यू सेम नहीं होती है, पोटेंशियल कहीं पर
ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो ये सरफेस ऑटोमेटिकली क्या करती है, पोटेंशियल हायर टू लोअर फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फ्लो होने बाद में क्या करता है, वो अपने सरफेस को इक्वल कर लेता है पोटेंशियल में। ठीक है, इक्वल कर लेता है। अगर यहां पर कोई भी पॉइंट एक दूसरे पर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, एक दूसरे प्लेस पर, तो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा बाबा, फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर फोर्स जीरो हो गया तो उसे हम देखते हैं F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर फोर्स जीरो हो गया तो आप लिख सकते हो जीरो इक्वल टू क्यू नॉट ई कॉस थीटा, फोर्स हमारा क्या है, जीरो है। अब क्यू नॉट ई, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ये तो जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं हो सकते, जीरो क्या हो सकता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इसके इक्वल रख सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, क्यों 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। मतलब सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गया। ठीक है, कोई ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, और सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और एक दो एग्जांपल और देखते हैं कि किसी और बेस पे पोटेंशियल किस तरह से फॉर्म होता है। ओके, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना है आपको, बहुत इजी टॉपिक है और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, सो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बाद में इसकी हम कुछ अदर प्रॉपर्टीज देखते हैं एग्जाम्पल के बेस पे। द सरफेस that has same potential at every point। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई, क्या है, सरफेस जिसके सेम पोटेंशियल उसके एवरी पॉइंट पर। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, उस इमेज को आप, उस डायग्राम को आप बनाओगे इसके बाद में। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के कारण हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को फाइंड आउट करते हैं, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, अब इसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के बेस पर प्रूफ करते हैं ये क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखवा देंगे, बस फिनिश की टॉपिक। ओके, तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास में हम दो शीट लिए, हम लोगों ने मेटल शीट ली है। ठीक है, अब शीट को हमने इस तरह से रखा और उसे बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने पर क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर फ्लो होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्लो होगा और ये दो शीट है आपके पास में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट पे V2 है। ठीक है, अब पोटेंशियल इस शीट पर कहां पर होगा, पोटेंशियल जाहिर सी बात है पोटेंशियल इस पूरे सरफेस पर होगा, इस शीट के पूरी सरफेस पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये फ्लो हो रही है लाइक दिस। ओके, सो ये तो पता चल गया आपको, इसके ठीक परपेंडिकुलर चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल इसके एवरी पॉइंट पर इक्वल होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इस पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब बात करते हैं इसके, अगर इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट dx हो, क्या हो, dx या आप dr मान सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों बीच का डिस्प्लेसमेंट dr है, पोटेंशियल है V1 है, V2 है। ठीक है, तब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा dv इक्वल्स टू w अपॉन q नॉट। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज।
होता है, ठीक है। dv क्या आपका v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, ये किस में आएगा, ये आएगा माइनस में, आएगा माइनस में आएगा, ओके। अब ये जो माइनस में आएगा, ठीक है, इसमें वर्क का फॉर्मूला निकल सकता है आपका, वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डीवी, ठीक है। अब माइनस मैंने क्यों लगाया, माइनस मैंने बेस पे लगाया है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये इसे डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहां से वर्क का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं जो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है दूसरा, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर जो फोर्स होता है वो होता है क्यू नॉट ई इंटू डी आर कॉस थीटा, ठीक है। ये आप कर सकते हो, चाहो तो कॉस लिखो, मत लिखो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है, वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो बीच में बनने वाला एंगल क्या, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, कॉस जीरो 1 होता है, ठीक है। तो ये लिखते हो तब भी वो गलत नहीं है, ठीक है, नहीं लिखते हो तब भी ठीक है। इक्वेशन सेकंड, वर्क का फॉर्मूला क्या, वर्क का फॉर्मूला ये, दोनों कंपेयर कर लो और लिख लो इसे, क्यू नॉट ई इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू नॉट ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू नॉट डीवी, माइनस क्यू नॉट डीवी। अब यहां से आप लिखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ठीक है, तो आ जाएगा ई इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में डिफरेंस, ठीक है। इससे पहले ही हम एक बार कर चुके हैं इस फॉर्मूले को, यहां से आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप निकाल सकते हो उस फॉर्मूले को, ठीक है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो होता है वो इस चीज को बताते हैं, जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहां से पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, ठीक है, पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिक्रीज होता रहा, ठीक है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं ग्रेडियंट पार्ट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, इससे आप याद रखो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और देखते हैं किस तरह से पोटेंशियल हम देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज का हम देख चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया था। अब देखते हैं दो पॉइंट चार्ज अगर सेम है, प्लस पॉइंट चार्ज प्लस पॉइंट अगर पास पास रखे हैं, तब पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल किस तरह से फॉर्म होगा वो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास में, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है, ठीक। अब दो अगर इक्वल चार्ज हम रख देते हैं तब वो एक दूसरे से रिपेल होंगे, अगर एक दूसरे रिपेल होंगे तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये अपना एक पोटेंशियल बनाएंगे, इनका एक अपना पोटेंशियल सरफेस होगा, वो किस तरीके से बनेगा उसे देखते हैं, ठीक है। इसका कुछ ये फॉर्म होगा, इसका भी वही जो हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण हम लोगों ने पोटेंशियल बनाया था, सेम ये भी अपना अपना बनाएगा सेपरेट पोटेंशियल, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ओके। एंड देन इसे अंदर लेकर नहीं, हमें कुछ इस तरह से शो हो, ठीक है। अब देखो ये जो लाइंस है, ये जो पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस जो कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस पॉइंट पर दो चार्ज मिलेंगे, हमें क्रॉस पॉइंट पर दो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। दो वैल्यू मिलेंगी तो वो वैल्यू जो होंगी वो इम्पॉसिबल होंगी, क्योंकि हमारे पास में एक ही पॉइंट चार्ज है, उसकी कोई भी एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगे, वहां पर दो वैल्यू मिलना इम्पॉसिबल है,
ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए देखा गया है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है दो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करती। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से ये भी सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से बने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस डायग्राम को आप बना लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। अब हमारे पास में टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, टू अनइक्वल चार्जेस, ठीक है। हमारे पास में दो अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है, माइनस एंड प्लस। अब दो चार्जेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर ये पास पास में है तो, ठीक है, ये तो आप लोग पता होगा, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब इसमें देखते हैं, माइनस एक चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, ये भी अपने प्लस में अपने फील्ड लाइंस बनाता है। अब ये आपने देख रहा होगा प्लस से लेकर माइनस तक ये फ्लो होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी प्लस टू माइनस इस फील्ड लाइंस की। तो इसका पोटेंशियल अपना पोटेंशियल होगा माइनस का, वो पोटेंशियल ये होगा, ठीक, प्लस का अपने पोटेंशियल होगा, वो इस तरीके होगा, ठीक। अब माइनस और प्लस ये पास पास आते हैं, जीरो हो जाते हैं, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस अपना एक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है, प्लस अपना एक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। ये अपने अपने लोकेशन पर जो होता है, अपने रीजन में, अपने क्षेत्र पर, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो काफी स्ट्रांग होता है। क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहां पर बीच में वीक होता है, ठीक, क्योंकि प्लस टू माइनस ये मिलकर क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो यहां पर स्ट्रांग हुआ इसका अपना फील्ड, ठीक। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही लोकेशन पर क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक। तो इसका जो पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एंड हमने इससे पहले देखा दोनों प्लस चार्जेस थे, ठीक है, दोनों प्लस चार्जेस थे, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? वीक होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक। ये आपके कुछ एग्जाम्पल होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, ठीक। इस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझ सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अगर आप चाहो तो एक तरीका और भी है, इसका एक टाइप और है, सिलिंड्रिकल शेप में जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक। इसमें प्लस टू चार्ज फ्लो हो रहा है। अब इसमें चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वो अपना एक फील्ड बनाएंगे, ठीक। तो इसमें पोटेंशियल किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? वो इस तरीके से होगा, ठीक। थोड़ा और दूर होगा इससे, उस पर और थोड़ी दूरी पे ले जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। इस तरह की ये एक सिलेंड्रिकल शेप बना देगा, सिलेंड्रिकल शेप बना देगा, ठीक। तो इस सिलेंड्रिकल शेप को हम किस तरह देख सकते हैं? जैसे एक ये बनेगा फील्ड और एक फील्ड ये बनेगा इसके चारों ओर, ठीक। ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका फील्ड इस स्टेप से रिप्रेजेंट होगा। ये आपका क्या हो गया? आपका पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक, इस शेप में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए वो सारी इसकी प्रॉपर्टीज ही थी, ठीक है, उसे हम लिख लेते हैं, ठीक। और कुछ आपको याद रहे प्रॉपर्टीज तो वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स मैं लिखवा देता हूं, उस पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, ओके। सो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, ये हम जानते हैं। उस सरफेस पर वर्क डन बाय पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज जीरो। वर्क डन उसका जीरो होता है जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है, वहां पर, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। और मैंने और भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हो,
ओके, सो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।